तो आज हमने जो पीछे वाले लेक्चर पढ़ा था उसके अंदर हमने डेटरमिनेंट निकालना सीखा था 2x2 का, 3x3 का। उसके बाद हमने माइनर निकालने सीखे थे। उसके बाद हमने क्या निकालने सीखे थे, कोफैक्टर निकालने सीखे थे। तो उसके बेस हम 4.1 के क्वेश्चन करते हैं। 4 जिसके अंदर हमने जैसे कोई मैट्रिक्स है उसका हमने सबसे पहले डेटरमिनेंट निकालना सीखा। डेटरमिनेंट का सिंबल पढ़ा कि डेटरमिनेंट ऑफ ए है, जैसे अपने पास, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। तो जनरली सिंबल क्या होगा मैट्रिक्स के अंदर, अगर हम ऐसे लिख दें, मॉडुलस का जो सिंबल होता है वो किसका सिंबल होगा, डेटरमिनेंट का सिंबल होगा अपने पास, ठीक है, डेटरमिनेंट का सिंबल होगा, ठीक है। तो 4.1 करते हैं हम। उसके बाद एक प्रॉपर्टी थी भी डेटरमिनेंट्स की, ये बता देता हूँ कि मान लेते हैं कोई के नंबर है और उसकी किस मैट्रिक्स ए के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो जो बाहर आ जाएगा, ये के जब भी बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, के की पावर एन डेटरमिनेंट्स हो। समझ में आई बात, क्या बताया है कि के कोई नंबर है, जब उस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और उसका पूरे क्या कर देंगे डेटरमिनेंट्स, या हम क्या कर दे उस के की पावर एन, एन अपने पास होगा, एन जो होगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, एन क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। समझ में आई बात भाई। 3x3 की है तो इसका एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3। 2x2 की है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2। 4x4 की है तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। समझ में आएगा। तो यहाँ पे जो के है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है एक्स प्रॉपर्टी है। क्या बताया है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि 2a और एक मैट्रिक्स है a जिसका ऑर्डर क्या है 2x2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर n की वैल्यू कितनी होगी 2 और डेटरमिनेंट्स ऑफ ए, 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा 4 और डेटरमिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। मतलब कि 2 पहले मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करो फिर उसका डेटरमिनेंट निकालो, या उस मैट्रिक्स का डेटरमिनेंट निकालो फिर उसको किससे मल्टीप्लाई करो 4 से, तो आपके पास लेफ्ट टू राइट हमेशा क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये प्रॉपर्टी क्या कहती है कि कोई ऐसा नंबर होगा, कोई रियल नंबर होगा जिसकी मल्टीप्लाई ए के साथ करेंगे हम, फिर उसका डेटरमिनेंट निकालें, या के की पावर एन, एन अपने पास क्या होगा ऑर्डर ऑफ में। समझ में ये बात। चलो 4.1 देखते हैं हम। 4.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास वो है कि डेटरमिनेंट निकाला हमने a प्लस आइटा बी c प्लस आइटा डी, आगे है माइनस के c प्लस में आइटा डी, और अपने पास a माइनस के आइटा बी है अपने पास। तो मैंने 2x2 का क्या रूल बताया था, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, माइनस नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमेशा माइनस लगाएंगे। तो डेटरमिनेंट्स इसको ए के बराबर लिख देते हैं, तो डेटरमिनेंट्स ए का निकालना तो ए का डेटरमिनेंट निकाल दिया भाई, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब कि a प्लस आइटा बी इंटू ए माइनस आइटा बी, माइनस अपनी तरफ से इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर दे दी, तो ये है अपने पास c प्लस आइटा डी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी माइनस c प्लस आइटा डी। यहाँ पे बताओ a प्लस बी a माइनस बी, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, a की 2 माइनस b की 2, तो a का स्क्वायर माइनस आइटा का स्क्वायर b का स्क्वायर माइनस a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, बताओ क्या हो जाएगा आइटा का स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा सी स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा a का स्क्वायर, आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई प्लस, प्लस का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस आइटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी -1, तो माइनस डी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, जब भी हम हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये अपने पास क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। तो हमने एक डेटरमिनेंट निकाल दिया अपने पास। सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट में क्या गिवन अपने पास, सेकंड पार्ट में है √6 √24, तो √5 है यहाँ पे √20 है और यहाँ पे √24। तो क्या रूल बताया है, इसको एक इक्वल मान लिया हमने, ए का क्या निकालना है डेटरमिनेंट, तो ए का डेटरमिनेंट है इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ √6 इंटू
24 माइनस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा √20 इंटू √5। अब देखते हैं ये हो जाएगा √6 और 24 को ऐसा लिख सकता हूँ ना 4 गुना में 6 माइनस इसको क्या लिख सकता हूँ 4 गुना में 5 और √5 हो जाएगा। रूट अलग अलग करेंगे क्या हो जाएगा √6 इंटू √4 इंटू √6 माइनस √4 इंटू √5 इंटू √5। √6 की √6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 6। 4 का रूट क्या जाएगा 2 तो 4 इंटू 2 माइनस 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 √5 इंटू √5 तो 5 हो जाएगा। ये हो जाएगा 12 माइनस के 10 आंसर कितना आ जाएगा 2। इजी क्वेश्चन है आसानी से कर सकते हो आप। तो थर्ड पार्ट इसका कर सकते हो आप। थर्ड पार्ट के अंदर क्या करना हमने इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करना है। फोर्थ पार्ट पे चलते हैं। फोर्थ पार्ट के अंदर क्या गिवन है अपने पास। फोर्थ पार्ट के अंदर है अपने पास साइन 10 डिग्री साइन ऑफ 10 डिग्री माइनस कोस ऑफ 18 डिग्री 80 डिग्री साइन ऑफ 80 डिग्री कोस ऑफ 80 डिग्री। एक इक्वल मान लिया जी ए का डेटरमिनेंट निकालना तो ए का डेटरमिनेंट निकाल दे। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन 10 डिग्री इंटू कोस ऑफ 80 डिग्री। जब नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस लगा दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो क्या हो जाएगा साइन ऑफ 80 डिग्री माइनस कोस ऑफ यहाँ पे 10 ठीक है साइन कोस ऑफ 10 डिग्री। अब करते हैं एक फार्मूला पढ़ा था हमने साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन प्लस का तो किसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो किसका फार्मूला हो जाएगा साइन बीच में प्लस है तो प्लस का ए प्लस बी। अब यहाँ से जब आप कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या है अपने पास 10 डिग्री बी की वैल्यू क्या है 80 डिग्री मतलब कि साइन 10 कोस 80 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा अपने पास माइनस माइनस ये जी प्लस कोस 10 और साइन कितना हो जाएगा 80 अपने पास। तो किसका फार्मूला हो जाएगा साइन ए प्लस बी। ए की वैल्यू कितनी है इसके अंदर 10 डिग्री बी की वैल्यू 80 डिग्री तो अपने पास हो जाएगा साइन 90 डिग्री और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है तो 1 ठीक है। चलो जी उसके आगे क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। डेटरमिनेंट्स दे रखे अपने पास x - 2 -3 3x 2x और इज इक्वल टू क्या दे रखा अपने पास 3। मतलब डेटरमिनेंट की वैल्यू किसके बराबर है 3 के इक्वल हमने किसकी वैल्यू निकालनी है x की वैल्यू। तो 2 क्रॉस 2 का तो करो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ तो क्या हो जाएगा 2x की मल्टीप्लाई करनी x - 2 के साथ नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस ये लो जी इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ माइनस के 9x हो जाएगा इज इक्वल टू कितना है 3। अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 2x² माइनस के 4x माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 9x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपने पास। तो ये है 2x² प्लस के 5x माइनस का 3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। फैक्टर बना सकते हैं इसके तो क्या हो जाएगा 2x² प्लस का कितना करना हमने 6 तो कितना हो जाएगा 6x माइनस का x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। समझ में आई बात कि 5x का हमने फैक्टर बनाया था 6x माइनस का x लिख दिया। दोनों से क्या कॉमन हो जाएगा 2x तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 3 -1 कॉमन ले लिया x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा x प्लस 3 यहाँ पे रह जाएगा अपने पास 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दो फैक्टर की मल्टीप्लाई 0 इसका मतलब या तो ये नंबर 0 होगा या ये नंबर 0 होगा। इसका मतलब इस नंबर को जब हम 0 रखेंगे x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 देन x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस का 3 उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 3। उसके बाद जब इस फैक्टर को 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो मतलब कि 2x माइनस का 1 उस साइड प्लस का 1 x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा अपने पास। ठीक है तो प्यारे बच्चों हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट किया जिसके अंदर एक डेटरमिनेंट की वैल्यू 3 के इक्वल दे रखी थी। डेटरमिनेंट को हमने सोल्व करते हैं इज इक्वल टू 3 रख दिया वहां से हमने x की वैल्यू निकाल दी। ठीक है इसके बाद
सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पार्ट के अंदर चलते हैं। क्या है सेकंड पार्ट में अपने पास x 3 6 2x इज इक्वल टू एक डिटरमिनेंट की इक्वल है 6 9 2 3। मतलब ये डिटरमिनेंट की वैल्यू इस डिटरमिनेंट की इक्वल है, तो इस डिटरमिनेंट को सोल्व कैसे करेंगे? 2x² हो जाएगा इसकी मल्टीप्लाइज के साथ, इसकी मल्टीप्लाइज के साथ करेंगे तो माइनस के 18। इसको सोल्व करो कितना हो जाएगा? 18 माइनस के 18 ये होगा ना, 6 3 18 माइनस नीचे जो ऊपर जाएंगे तो माइनस लगाएंगे अपने पास, तो 2x² माइनस के 18, 18 में से 18 जाएंगे 0, माइनस के 18 उस साइड क्या हो जाएंगे? प्लस के 18। 2x² इज इक्वल टू 18। 2 से क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया जी हमने, 2 से डिवाइड कर दिया तो कितने कैंसिल हो जाएगा? 9 पे। मतलब x² की वैल्यू 9, यहाँ पे स्क्वायर है तो क्या लगा देंगे? स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट लेके समय प्लस माइनस, तो x की वैल्यू कितनी मिल गई अपने पास? प्लस माइनस 3। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड पार्ट इसका कर सकते हो आप, मल्टीप्लाई इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट, तो आप कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अब देखो एक मैट्रिक्स अपने पास A इज एनी मैट्रिक्स, A इज एनी मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होगा अपने पास वो दो तरीके से हो सकता है जी, या तो वो 0 होगा या 0 नहीं होगा। वे किसी चीज का है, ठीक है, जैसे कोई जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, एक आदमी के बारे में दो ही बातें हो सकती है, अगर उसके अमीरी और गरीबी की बात करें, या तो वो अमीर होगा या वो अमीर नहीं होगा। फॉर एग्जांपल ऐसा कर सकते हैं, एक मैट्रिक्स है उसके बारे में हम जनरली डिटरमिनेंट की बात करते हैं, इसका डिटरमिनेंट या तो 0 होगा या डिटरमिनेंट 0 नहीं होगा। अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाए अपने पास तो उसको बोलेंगे जी हम सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स कई बार डेफिनेशन पूछ लेता है, व्हाट इज सिंगुलर मैट्रिक्स? ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। मतलब जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा उस मैट्रिक्स को हम क्या बोल देंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे। इसका दूसरा नाम और होता है जी वेनिस मैट्रिक्स। वेनिस मैट्रिक्स समझ में आई बात? किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट दो तरीके से हो सकता है, या तो 0 होगा या 0 नहीं होगा। 0 होगा तो सिंगुलर होगी, और दूसरा नाम है जी वेनिस मैट्रिक्स। 0 नहीं है तो नॉन सिंगुलर हो जाएगी, नॉन सिंगुलर, या इसको नॉन वेनिस भी बोल सकते हैं। ठीक है, थर्ड का फर्स्ट पार्ट देखते हैं। अपने पास गिवन है फर्स्ट पार्ट के अंदर कि एक मैट्रिक्स है 5 माइनस एक्स, एक्स प्लस 3, 2 और 4। ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो सिंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसका डिटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होता है? 0। आपने एक लाइन लिखनी पड़ेगी, सिंस, क्यों? क्योंकि गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, क्या है? सिंगुलर मैट्रिक्स गिवन है, सो डिटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू क्या रख दी हमने? 0 रख दी। तो डिटरमिनेंट सोल्व कर सकते हैं इसकी मल्टीप्लाई के साथ जी। 4 की मल्टीप्लाई करनी है 5 माइनस एक्स के साथ, और पता है नीचे से ऊपर जाते हैं तो माइनस लगाते हैं। इसकी मल्टीप्लाई के साथ 2 की मल्टीप्लाई करनी है एक्स प्लस 3 के साथ, इज इक्वल टू 0। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए 20 माइनस के 4x, अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस का 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। आगे करते हैं जी 20 माइनस 6 तो कितना हो जाएगा? 14, और ये कितना हो जाएगा? माइनस का 6x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल सकते हो आप, 7 बाई कितनी आ जाएगी? 3। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट पे चलते हैं। अब तक हमने 2 ऑर्डर का निकाल दिया, अब 3 ऑर्डर पे बात करते हैं। 3 ऑर्डर पे क्या है? एक मैट्रिक्स है 1 -2 3 1
2 1 x माइनस 2 3। सिंगुलर गिवन है तो इसका मतलब डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। अब डेटरमिनेंट 3 क्रॉस 3 में कैसे निकालते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसे लिखते थे। अब 1 है जी, ठीक है। अब 1 को छुपा लिया तो अपने पास क्या रह जाएंगे, अपने पास एलिमेंट रह जाएंगे अपने पास 2 1 माइनस 2। फिर लिखते हैं माइनस, माइनस माइनस क्या होगी, प्लस। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगी। अब इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एलिमेंट रह जाएगा 1 1 x 3 1 1 x 3 प्लस 3 है अपने पास तो 3 लिख दिया। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एलिमेंट रह जाएगा अपने पास 1 2 x माइनस 2 और डेटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। सोल्व कर लेते हैं इसको। इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे कितना हो जाएगा, 1 है, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं। इसके मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो 6, नीचे से ऊपर जाएंगे तो प्लस, माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 प्लस 2। इसकी मल्टीप्लाई के साथ 3 माइनस क्या हो जाएगा, x, नीचे से ऊपर जाएंगे हम। उसके बाद 3 इंटू, इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे माइनस के 2 और इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो माइनस के 2x इज इक्वल टू 0। 8 हो जाएगा अपने पास, अंदर मल्टीप्लाई करो जी, कितना हो जाएगा 6 माइनस के 2x, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 6 माइनस के 6x इज इक्वल टू 0, ये होगा अपने पास। अब 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा अपने पास। 8 2 माइनस के 6 तो कितना हो जाएगा अपने पास, माइनस का 8x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 1, ठीक है। उसके बाद इसका थर्ड पार्ट भी आप कर सकते हो, डेटरमिनेंट की वैल्यू इज इक्वल टू क्या रख दोगे, 0 रख दोगे तो वहां से किसकी वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी। फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन के अंदर, फोर्थ का तो फर्स्ट पार्ट है, उसके अंदर है अपने पास एक मैट्रिक्स है 5 माइनस 2 3 7। इसके हमने एक तो माइनर निकालने हैं और एक निकालने हैं जिसके कोफैक्टर। माइनर को मैंने बताया था कि माइनर को लिखते हैं m1, हर एक पोजीशन की निकलती है। इसका मतलब इस एलिमेंट की m11 इसका मतलब ये इस रो में आता है, इस कॉलम में आता है, इस कॉलम में आता है, इस रो में आता है, इस कॉलम में और इस रो में आता है, तो एलिमेंट क्या रह जाएगा अपने पास 7। समझ में बात। उसके बाद हमने निकालना है m12 का मतलब इस एलिमेंट का निकालना है जी, इस रो में आते हैं, इस कॉलम में, तो इसको छुपाएंगे तो एलिमेंट कौन सा रह जाएगा, 3 रह जाएगा, तो इज इक्वल टू 3। उसके बाद m21 का मतलब इस एलिमेंट का निकालना जी। अब इस कॉलम के अंदर आता है, इस रो के अंदर, तो एलिमेंट कितना रह जाएगा, माइनस का 2। उसके बाद m22 करेंगे तो इस एलिमेंट का निकालना जी, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एलिमेंट कितना रह जाएगा 5। ये अपने पास क्या जाएगा माइनर। को फैक्टर को मैंने बताया था कैपिटल ए से लिखते हैं, A11। अगर पॉजिटिव है, सॉरी इवन है तो पॉजिटिव लिखेंगे, दोनों का ऐड किया तो 1 + 1 2 इज इवन है तो पॉजिटिव लिख दिया। अब A11 इसको छुपाया जी, कितना रह जाएगा 7, तो 7 लिख दिया। उसके बाद A12 लिखा तो क्या हो जाएगा, पोजीशन क्या हो गई ओड है तो क्या लगा दिया माइनस, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, एलिमेंट कितना रह गया 3, तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस का 3। उसके बाद A21 पोजीशन क्या होगी ओड है तो माइनस, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, माइनस की क्या रह गया 2, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस। उसके बाद A22 क्या अपने पास इवन है तो क्या लगा दिया पॉजिटिव, इस एलिमेंट को छोड़ दिया, आंसर क्या रह जाएगा 5, तो आंसर क्या जाएगा अपने पास ये माइनस और ये क्या है इसके कोफैक्टर, ठीक है। 3 क्रॉस 3 में क्या बताया था मैंने, अब 3 क्रॉस 3 के लिए बात कर लेते हैं। इसमें तो सिंगल एलिमेंट बचे तो उसके अंदर क्या मिल जाएंगे 4 एलिमेंट, और 4 एलिमेंट को तो हम सोल्व कर ही सकते हैं 2 वाले मेथड से, जो 2 क्रॉस 2 का हमने सोल्व किया था उसी मेथड से हम सोल्व कर सकते हैं। एक लेके चलते हैं, एक एक माइनर सिखा देता हूँ कि कोफैक्टर। उसके बाद 1 0 4 3 5 -1 0 1 हमने निकालना जी M11 का मतलब इस रो के अंदर आता है, इस कॉलम के अंदर आता है, तो एलिमेंट रह जाएगा जी 5, अपने पास रहेगा जी 5 -1 1
और इसको तो हम सोल्व कर ही सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कितना करेंगे 10, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस का 1, माइनस माइनस प्लस 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11। उसके बाद है जी M12 निकालना है। M12 का मतलब इस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। इस एलिमेंट की वैल्यू इस रो इस कॉलम के अंदर आता है, तो अपने पास इस रो को छोड़ दिया, इस कॉलम को छोड़, एलिमेंट रहेगा जी 3 -1 0 2, 3 -1 0 2 सोल्व कर सकते हैं। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 6, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस, 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो कितना आंसर आ जाएगा 6। M13 का मतलब इस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी है। इसको छोड़ दिया तो अपने पास रह जाएगा 3501। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे कितना हो जाएगा 3, नीचे से ऊपर जाएंगे तो माइनस 0, तो आंसर कितना रह जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कोफैक्टर निकालने, कोफैक्टर के लिखेंगे A11। A11 का मतलब पोजीशन क्या है अपने पास इवन, इसमें इवन और चेक करना पड़ेगा हमें। इवन है तो प्लस, अब इस एलिमेंट की वैल्यू निकालनी, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, अब एलिमेंट रह गया अपने पास 5 -1 1, और इसको आप सोल्व कर सकते हो। उसी प्रकार आपने इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू निकालनी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकालनी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2 5th है, डायरेक्ट डेटरमिनेंट्स की वैल्यू निकालनी है। डेटरमिनेंट्स की वैल्यू आपको बताई है मैंने। ठीक है, 3 क्रॉस 3 की कैसे निकालनी है, अपने पास ऊपर प्लस माइनस से प्लस लिखना। जैसे फर्स्ट ही क्वेश्चन है इसका, क्या है अपने पास 1 3 5 2 6 10 31 11 30। ठीक है, उसके इवैल्यूएट करना हमने। ठीक है, तो मेथड वही है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लिखना है आपके पास, तो कर सकते हो आप। इसका 1 तो क्या एलिमेंट रह जाएंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे 6 × 35 माइनस 10 × 11 -3 हो जाएगा। इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 35 दूनी 70, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे माइनस का 310 प्लस के 5 हो जाएगा। इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 22, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 18। ठीक है, इसको आप सोल्व कर सकते हो अपने पास। ठीक है, तो 5th क्वेश्चन भी कर सकते हो आप पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव लिख के। उसके बाद 6th क्वेश्चन के अंदर क्या करना हमने, सिक्स क्वेश्चन पढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन के अंदर है कि अपने पास है x साइन ऑफ थीटा कोस थीटा माइनस के साइन थीटा -x 1 कोस थीटा 1x इज इंडिपेंडेंट ऑफ ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा दिखाना हमने। इसका इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है, एक दो चीज होती है, एक तो होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर हो, और एक होता है कि इंडिपेंडेंट आजाद हो जिसको, है ना। अपना इंडिपेंडेंस जो डे है वो 15 अगस्त है ना। ठीक है, तो एक तो होता है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट का मतलब जो किसी पे डिपेंड हो, आधारित हो, जो किसी पे निर्भर हो, और एक होता है इंडिपेंडेंट जो किसी पे निर्भर ना हो। तो इसका मतलब हमने इसके अंदर बताना है कि जो x की वैल्यू आएगी वो इंडिपेंडेंट आएगी किसका, थीटा की। चलो जी कर लेते हैं हम डेटरमिनेंट को सॉल्व, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। x ऐसे ही करते हैं इसके साथ, तो इसकी मल्टीप्लाई के साथ माइनस के x², इसकी मल्टीप्लाई के साथ करेंगे तो जी माइनस का। ठीक है, माइनस के साइन थीटा जी,
साइन थीटा कर दिया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के साइन थीटा एक्स, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा माइनस के ये होगा। उसके बाद प्लस कोस थीटा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस के साइन थीटा, और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो माइनस माइनस प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के एक्स क्यूब हो जाएगा और माइनस का एक्स हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास। इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो जी, क्या हो जाएगा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा और इनटू में क्या हो जाएगा एक्स, तो एक्स मैंने आगे लिख दिया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा तो क्या हो जाएगा प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है, ये माइनस माइनस भी प्लस ही होना था, ठीक है। आगे चलते हैं, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपने पास प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई तो माइनस के साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स इंटू में कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ पे माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, इसमें से और इसमें से कोई चीज कॉमन है क्या, एक्स कॉमन ले लिया हमने, एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ पे रह जाएगा जी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ये माइनस का प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 0। माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू एक्स, तो एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 0, प्लस का माइनस का कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें 0, मतलब कि एक्स की वैल्यू किस पे डिपेंड नहीं है, थीटा पे डिपेंड नहीं है, एक्स की वैल्यू किसी भी फॉर्म में थीटा में नहीं आई, इसका मतलब एक्स किस पे डिपेंड नहीं करता, थीटा पे डिपेंड नहीं करता अपने पास, ठीक है। आगे चलते हैं जी, 7th क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन अपने पास, 7th क्वेश्चन के अंदर जो है अपने पास उसके अंदर गिवन है कि 3x3 की मैट्रिक्स दे रखी है और वो वेनिस मैट्रिक्स है। वेनिस का मतलब क्या समझोगे आप, जो सिंगुलर होगी और जिसका डेटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा, डेटरमिनेंट इज इक्वल टू क्या होगा अपने पास 0 के इक्वल होगा, उस मैट्रिक्स को हम क्या कह देंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोल देंगे, या उसको हम वेनिस मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। तो आपने इसके 3x3 मैट्रिक्स का जो है डेटरमिनेंट किसके इक्वल लिख दोगे, मैट्रिक्स आपके पास x प्लस 1 माइनस 1 0 2x प्लस 4 0 0 0 x और इज इक्वल टू वेनिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू क्या लेके चलोगे 0। पहले एक रीजन लिखना पड़ेगा, सिंस गिवन मैट्रिक्स इज वेनिस सो डेटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0। तो डेटरमिनेंट कैसे सोल्व करते हैं, 3x3 का प्लस माइनस प्लस, अब यहाँ पे रहेगा जी x प्लस 1, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करो जी क्या हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई x प्लस 4 के साथ और इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस जी, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करो कितना हो जाएगा 2x, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। आगे है जी 0, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, 0 भी 0 के साथ मल्टीप्लाई 0 और वेनिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे रह जाएगा x प्लस 1, यहाँ पे हो जाएगा x और यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 4 प्लस क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसकी मल्टीप्लाई करो जी क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5x प्लस 4 प्लस में 2x इज इक्वल टू 0, अंदर मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा x क्यूब, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर, ठीक है, 5x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से फैक्टर बनाते हैं जी, इसके x कॉमन हो जाएगा सभी में से, x कॉमन ले लिया जी, x स्क्वायर प्लस 5x, तो यहाँ पे कितना रह जाएगा 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इंटू फैक्टर बनाओ इसके x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0 एंड x इंटू में x स्क्वायर, तो क्या कॉमन हो जाएगा x, तो x प्लस 3 क्या कॉमन ले लिया 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0
एंड एक्स बार है अपने पास, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा एक्स प्लस 3 और यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। या तो ये 0 होगा, ये 0 होगा तो इज इक्वल टू 0, ये 0 होगा तो x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस का 3 उस साइड क्या हो जाएगा माइनस का 3, तो माइनस 3। x प्लस 2 0 कब होगा, जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 होगा तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -2, क्योंकि x की क्यूबिक इक्वेशन थी तो x की कितनी वैल्यू मिली हमें 3 वैल्यू मिली। एक तो x की वैल्यू 0 मिल गई, एक x की वैल्यू -3 और एक x की वैल्यू -2 मिल गई अपने पास। ठीक है, 8th क्वेश्चन पे आते हैं जी, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। चलो इसके अंदर अपने पास एक कोई मैट्रिक्स है जी, हमने रिजल्ट प्रूव करना है। ये जी 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ये लो जी। हमने ये शो करना है कि या तो हम उस मैट्रिक्स को 3 से मल्टीप्लाई कर दें फिर उसका डेटरमिनेंट निकाल दें, या उसका डेटरमिनेंट निकालने के बाद उसको 27 से मल्टीप्लाई कर दें। वही तो रूल बताया था कि k इंटू ए, k की पावर n और डेटरमिनेंट्स हो गए, मतलब k यहाँ पे कोई भी रियल नंबर होगा, रियल नंबर की वैल्यू कितनी है अपने पास 3 और n अपने पास ऑर्डर होगा, कितने ऑर्डर की मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 3 की, तो n की वैल्यू कितनी रख देंगे 3, मतलब कि 3a, इसका मतलब 3 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब करेंगे कितना हो जाएगा 27। वही रिजल्ट है, लेकिन हमने इसको प्रूव करना है, ये अपने याद रखना। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं जी, पहले लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले a को किससे मल्टीप्लाई करना 3 से, तो a को 3 से मल्टीप्लाई करो जी, 3a की वैल्यू निकालते हैं जी, 3 से मल्टीप्लाई करो 3 0 3 0 3 6 0 0 12, ये होगा अपने पास। अब डेटरमिनेंट निकालना है तो डेटरमिनेंट निकाल दिया जी 3a का, डेटरमिनेंट निकालो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, 3 इंटू 3 इसके साथ मल्टीप्लाई 12 3 36, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, माइनस के 0 जी, इसको छोड़ दिया इसको छोड़, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 0 जी, प्लस 3, इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0, इसके साथ करेंगे तो 0, तो हो जाएगा जी 36 के साथ गुना करो कितना हो जाएगा 18 9 1 10 108, 0 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, प्लस की 0 माइनस की 0, ठीक है, तो आंसर कितना रहेगा अपने पास 108 रहेगा जी। राइट हैंड साइड पे चलते हैं। राइट हैंड साइड क्या कहती है जी अपने पास 27 की गुणा करनी है हमने किसके साथ, ए के डेटरमिनेंट के साथ, तो पहले ए का डेटरमिनेंट निकाल दें। नाउ डेटरमिनेंट्स ऑफ ए, डेटरमिनेंट हो यहाँ से निकालेंगे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, करो जी 1, इसको छोड़ दिया इसको, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 4, इसके साथ करेंगे क्या हो जाएगा 2 सॉरी 0, देखो 4 माइनस क्या हो जाएगा 0। आगे चलते हैं जी, आगे क्या अपने पास 0 इंटू करोगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद करोगे तो 1 इंटू इसको छोड़ दिया इसको, इसके मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे 0 माइनस क्या हो जाएगा 0, आपके पास रहेगा जी 4। डेटरमिनेंट्स ऑफ ए की वैल्यू कितनी आएगी 4, और इसकी मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है 27 की मल्टीप्लाई, एक लाइन लिखोगे मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 27 से मल्टीप्लाई कर दे तो डेटरमिनेंट से की मल्टीप्लाई 4 इंटू 27, तो 27 इंटू डेटरमिनेंट्स ऑफ ए, और 27 होगा कितना होगा 108, तो लेफ्ट और राइट आपकी क्या है इक्वल है। ये हमने रिजल्ट प्रूव करना है। तो 4.1 आपकी कंप्लीट हो चुकी है। कोई भी आपकी प्रॉब्लम आती है तो आपने उसकी फोटो लेनी है और ग्रुप के अंदर भेज देनी, ताकि हम अगले लेक्चर के अंदर सबसे पहले वो प्रॉब्लम करवाएंगे आपकी, उसके बाद ही आगे क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी